चलो बेटा देखो, इसमें मेन चीज क्या स्टार्ट करने जा रहा है, सीक्वेंस सीरीज। ठीक है, तो सबसे पहले ये बताओ, सीक्वेंस पता है क्या होता है? सीक्वेंस है नहीं, वो तो एक पर्टिकुलर बता रहा हूँ। सीक्वेंस क्या है बेटा? कुछ भी अगर डिफरेंट नंबर्स या टर्म्स लिखे हुए हैं और आप अगला टर्म्स बता सको तो उसको सीक्वेंस कहा जाएगा। जैसे लिखा 1 फिर 4 फिर 7, अगला बता सकते हो खुद से? बोलो कितना आएगा? 10। अगर आप बिना ज़्यादा एफर्ट लगाए अगला टर्म बता सकते हो उसको हम क्या कहते हैं? सीक्वेंस। और सीक्वेंस में अगर आप बीच बीच में क्या लगा दो? प्लस, तो क्या हो गया? सीरीज। मतलब सीक्वेंस में अगर आप समेशन लगा दो तो क्या हो जाता है? सीरीज बन जाएगा। अब एक वर्ड है जिसको हम कहते हैं प्रोग्रेशन। अब प्रोग्रेशन क्या है? नहीं, देखो सीक्वेंस और प्रोग्रेशन में क्या डिफरेंस है? सीक्वेंस में तुम अगला टर्म बता सकते हो, जैसे मैंने लिखा 2 फिर 3 फिर 5 फिर 7 फिर 11। प्लीज अगला टर्म बताइए। 13। अगला बताइए। देखो ध्यान से क्या सीक्वेंस है, ये प्राइम नंबर्स हैं और 13 के बाद अगला क्या आएगा? अगला। लेकिन आप इस बात को श्योर समझ जाओ कि इसमें अगर मैं आपसे बोलूं कि इसमें 50वां टर्म कौन सा होगा तो आप नहीं बता पाओगे, है ना? कोई फॉर्मूला नहीं दे सकते आप किसी भी पर्टिकुलर टर्म के लिए कि ये 50वां टर्म है तो ये फॉर्मूला होगा इसका। लेकिन जब कोई वर्ड यूज करते हैं प्रोग्रेशन, तो इसमें आप हर टर्म के लिए एक जनरल फॉर्मूला दे सकते हो। जनरल जहाँ पे वर्ड आता है nth टर्म का फॉर्मूला। देखो आप अरिथमेटिक सीक्वेंस नहीं बोलते, क्या बोलते हो? प्रोग्रेशन बोलते हैं ना, क्योंकि यहाँ पर एक फॉर्मूला गिवन हो सकता है। अब एक सिंपल सा वर्ड होता है कि प्रोग्रेशन सीक्वेंस हो सकता है बट सीक्वेंस प्रोग्रेशन नहीं होता है। ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और अरिथमेटिक सीक्वेंस समझ आ गया? तो एक ही चीज अरिथमेटिक वर्ड लिखेगा तो सेम ही रहेगी। अब इसमें देख लो कि क्या क्या क्वेश्चन आपको पता है पहले से। कोई आ रहा है? अच्छा आ जाओ, कोई आ जाओ। चलो अब आ जाओ मेन मुद्दे पे कि सपोज को इस तरह कुछ दे रखा है और आपको पता करना है कि सर किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं इसमें जेई के अंदर। ठीक है, देखो यहाँ पे 3 तरह के प्रोग्रेशन पढ़ने हैं, एपी, जीपी और। आज मेरा टारगेट है कि एपी के जितने भी क्वेश्चन जो आप टाइम लगा के करते हो मैं थोड़ा हल्के लेवल पे बताऊंगा, शॉर्टकट बताऊंगा इसका। ठीक है, समझ में आ रहा? जैसे पहला शॉर्टकट लिखते चलना बेटा, अगर कहीं पर nth टर्म आपको n के फॉर्म में दे रखा है लाइक 3n + 5, क्या दे रखा है? 3n + 5। बेटा nth टर्म कितना दे रखा है? 3n + 5। तो अगर कोई तुमसे ये कहे कि बताओ इसमें जो है कॉमन डिफरेंस क्या होगा? कॉमन डिफरेंस क्या होगा बच्चों, जल्दी बताओ। व्हाट इज योर कॉमन डिफरेंस? तो याद रखना कि कभी भी nth टर्म जब भी गिवन होगा तो हमेशा लीनियर फंक्शन ऑफ n होता है। nth टर्म ऑफ एन AP इज ऑलवेज अ लीनियर फंक्शन ऑफ n। और उसमें बेटा ये जो लिखा है ना, यही आपका कॉमन डिफरेंस होता है, यानी कोएफिशिएंट ऑफ n। ठीक है, प्लीज इसको नोट कर लीजिए। तो आप कभी भी nth टर्म देखोगे तो डायरेक्ट आप क्या बता सकते हो? बोलो। हाँ, आप बता सकते हैं कौन सा जो वैल्यू है कॉमन डिफरेंस की क्या वैल्यू है, और फिर फर्स्ट टर्म निकालो, बाकी का खेल आपको आता है। ठीक है, अगर बच्चों तुमने 10th में पढ़ा होगा, 11th में पढ़ा होगा, बड़ा बेसिक चीज है। अगर pth टर्म q दे रखा है और अगर qth टर्म p दे रखा है, ठीक है, देन p + qth टर्म जानते कितना होता है? हमेशा 0। अगर pth टर्म q दे रखा है, qth टर्म p दे रखा है, तो p + qth टर्म हमेशा क्या होगा? 0। ये दूसरी बात है जो आपको याद रखनी है ज्यादातर क्वेश्चन ऐसी। अगर p
पीएच टर्म क्यू दे रखा है, क्यूएच टर्म दे रखा है आपको टी, और आपसे पूछ रहे हैं आर एफ टर्म, ठीक है। तो एक बार इसे देखते हैं, फिर इसके शॉर्टकट को भी याद रखना है आपको, ठीक है। तो पता है इसको कैसे निकाल देते हैं, कॉमन डिफरेंस निकाल देते हैं, फिर निकाल देते हैं। ये काम आपको जेईई के एग्जाम में नहीं करना है, वहाँ पर तो डायरेक्ट ये वाली बात याद रखनी है जो मैं बताने जा रहा हूँ। तो जैसे सपोज करो ये टर्म यानी क्या, a प्लस p माइनस वन इंटू डी ए दे रखा है, a प्लस q माइनस वन इंटू डी ए दे रखा है। देखो एक बार आ रहा है स्क्रीन के साथ, एक बार इसको सब्ट्रैक्ट करिए, माइनस माइनस माइनस, ये कट गया, बताओ बेटा कितना होगा, p माइनस q इंटू डी, और यहाँ पे क्या देगा q माइनस, सही है। d की वैल्यू बताना कितना है, माइनस वन, बोलिए माइनस, d की वैल्यू किसी एक पे रख दो, a माइनस p, या डायरेक्ट कर देते हैं a प्लस p माइनस वन इंटू माइनस टी इक्वल टू q। जरा निकालना तो ये आएगा a माइनस वन, तो ये आ जाएगा a माइनस p प्लस वन इक्वल टू q, यानी a की वैल्यू आ जाएगी p प्लस q माइनस वन। यार अब आर एफ टर्म देखना, और ये आज के बाद याद रखना, याद तो कितना आता है p प्लस q माइनस r, ये आर एफ टर्म आ जाएगा आपका, हर बार रटा रहेगा। तो अगर आप आर एफ टर्म निकालोगे तो व्हाट यू हैव टू राइट, a प्लस, बोलिए r माइनस वन इंटू डी, डी की वैल्यू कितना है माइनस, a की वैल्यू बच्चों कितना है p प्लस q माइनस वन प्लस r माइनस वन इंटू माइनस वन। जरा सॉल्व करो, यू विल गेट p प्लस q माइनस वन माइनस r प्लस वन, वन से वन कटता है, अब ये आ जाता है p प्लस q माइनस r। तो हमें जो याद रखना है, जो थर्ड पॉइंट है कि अगर pH टर्म q दे रखा है और QH टर्म p दे रखा है, देन बोलो RH टर्म कितना होगा बच्चों, p प्लस q माइनस r। ये वाली बात भी आपको एज इट इज लर्न रखनी है, प्लीज इसको भी नोट कर लीजिए। बस ये मुश्किल से 10-12 पॉइंट हैं जिनको आपको याद रखना है, और उसके बाद बाकी चीज़ें अपने आप होती चली जाएंगी। बेसिक बेसिक बात है। अब ऐसा तो कोई बच्चा नहीं इसको सम ऑफ एन टर्म्स नहीं आता, एनएफ टर्म आता है, सब आता है ना, ठीक है। हटाओ से ये हटा दो, ये वाला हटा देता हूँ, यहाँ से निकलो इसको, ओके। बेटा अगर दो टर्म दे रखे हैं, जैसे ये किसी क्वेश्चन में दे रखा है, तो बताओ, और 13 टर्म दे रखा है, सपोज तो कुछ भी मैं ऐसे रैंडम लेगा, 13 आप लिखिएगा, मतलब 13 टर्म दे रखा है आपको 216, और नहीं दे दिया 15 टर्म जो है वो दे रखा है आपको 153, या और बढ़ा देता हूँ 320 ले, ठीक है। और आपको कह रहा है कि बताओ इसका कॉमन डिफरेंस क्या हो, क्या वर्ड यूज किया, कॉमन डिफरेंस। अब सिंपल सेंस में चलते हैं, बोलो कितना लिखोगे इसे, प्लस 260, और यहाँ पे क्या लिखोगे 8 प्लस 80, जरा सब्ट्रैक्ट करोगे, ये खत्म, ये खत्म, और यहाँ पे ये हो गया कितना -2 इक्वल टू माइनस कितना, जरा सब्ट्रैक्ट करना बेटा, तो 80 हो गया और 96 कितनी बेटा है, बोलो यार, देखो ना, नहीं भाई अच्छा उल्टा कर दिया, सॉरी, तो 4 ये हो गया और 104 बैठा है ना, तो -104, माइनस से माइनस गया, डी की वैल्यू बताना 52। अब इसमें देखोगे ध्यान से, ठीक है, तो डी की वैल्यू कितनी आ रही है तुम्हें 52। अब अगर तुम इस चीज़ को ऑब्जर्व करो तो अभी भी आज के बाद, तो नोटिस करना इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, बोलिए सब, और ये जो जो टर्म्स हैं इनको सब्ट्रैक्ट करके डिवाइड कर दो, यू ऑलवेज गेट कॉमन डिफरेंस। मतलब अगर तुम्हें दो टर्म्स एटी के दे रखे हैं, तो जो जो टर्म्स दे रखे हैं उन्हें सब्ट्रैक्ट करो, ठीक है, और उसके बाद क्या करो, जो जो टर्म दे रखे हैं उनको सब्ट्रैक्ट करके डिवाइड करो। मतलब अगर मैं यहाँ पे कॉमन डिफरेंस निकालना, तो मेरे पास एक डायरेक्ट फॉर्मूला है 320 माइनस 216 अपॉन 50, एंड यू कैन यूज दिस डायरेक्ट, ठीक है। तो इसे आप किस तरीके से लिखना चाहते हैं, प्लीज इसको लिख लें। 4th पॉइंट, अगर बेटा आपको पीएच टर्म सपोज करो कुछ दे रखा है, मैंने ले लिया
T1 ऐसे रैंडम ले लो, कोई दिक्कत नहीं। एंड qth टर्म ऑफ द सेम AP इज गिवन T2। तो बोलो बच्चों कॉमन डिफरेंस कितना होगा? बोलिए T2 माइनस T1 अपॉन T माइनस। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अगले पे आओ। ये फर्स्ट टू फोर्थ सारी चीजें दिमाग में बिठानी है आपको, फिर क्वेश्चंस करोगे ना तो आसानी लगेगी, थोड़ा थोड़ा सा 2-4 क्वेश्चंस में बताएं। राइट, ये ड्रॉप हो रहा है। ठीक है, मतलब अभी तेरा फर्स्ट ईयर चल रहा है, ये एडमिशन ये मीन सीजन को के लिए फॉर्म भरा। बस बढ़िया किया, एक बार ट्राई मारने की कोई बुराई नहीं है। ठीक है, मैं बताऊँ, अगर मैंने 11th भी रिवाइज करा दिया, बिलीव करो 12th का पार्ट आपको जो है काफ़ी हद तक पता है। 12th का पार्ट ना, अगर मैं जिस हिसाब से हमने क्लास में डिस्कस किया है, काफ़ी हद तक बच्चों को पता है। मतलब अगर 12th में पार्ट 3 का 10 क्वेश्चन बनते हैं फॉर एग्जाम्पल, 10 क्वेश्चन, तो आप 5 या 6 करने कंडीशन में आज की डेट में हो। लेकिन अगर मैं 10 से 10 बनाऊँ क्वेश्चन, तो आप केवल 1 या 2 करने कंडीशन में, इसलिए मैं 11th का पार्ट लेके चल रहा हूँ, मुझे बहुत समझाने के बाद। अच्छा बच्चों, अब अगला देखो, ये 6 पॉइंट हो गया। ठीक है, अच्छा 5th पॉइंट। तो जरा इस पॉइंट को ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट बात इसमें क्या है। इस पॉइंट को बेटा सपोज करो ऐसे एक AP है, उसके n टर्म्स का सम, ठीक है, और एक और AP है, उसके n टर्म्स का सम, ये आपको गिवन है। और गिवन इन व्हाट फॉर्म है जरा देख लो। इस तरीके से गिवन होगा कि an प्लस b अपॉन an, या सपोज करो मैं लेता हूँ cn प्लस b, ऐसा कुछ। आपको पूछ रहा है कि आप जो है rth टर्म का, जैसे टर्म हम कौन से ले रहे हैं, rth टर्म, दोनों AP में अलग अलग, उसका रेशियो क्या होगा। ठीक है, उसका रेशियो क्या होगा। तो बेटा हम क्या करते हैं, n को पूरी तरीके से रिप्लेस कर देते हैं, किससे, जो टर्म आपको निकालना है, जो टर्म आपको निकालना है। आप जिसे मेरा मूड करके नहीं, मैं तो n टर्म का ही निकालूंगा, तो आप घबराओ मत। n को किससे रिप्लेस कर दो, 2n माइनस 1 से, किससे रिप्लेस कर दो, मतलब ये बेटा सम वाला है और ये आपका टर्म वाला है। अगर सम का रेशियो गिवन है, टर्म का रेशियो पूछ रहा है, ठीक है, तो सम वाले में आप n को किससे रिप्लेस कर दो, जो भी टर्म पूछ रहा है उससे। जैसे यहाँ पर r दिया होता तो थोड़ा कंफ्यूजन खत्म हो जाता हमारा, समझ में आ रहा है, इट विल बी 2r माइनस, सॉरी n की जगह पे हाँ 2r माइनस, क्लियर है। ये सपोज करो तुम्हें सम दे रखा है nth टर्म का, ये दे रखा है गिवन, और कह रहा है 12th टर्म का रेशियो निकालो, तो आप यहाँ पे क्या छापोगे, 12 का डबल माइनस 1, दैट इज 23, समझ में आ रहा है। अब उल्टा चलो, ये जेई में पूछा गया क्वेश्चन, ये दे रखा है, मतलब rth टर्म का 2 AP का रेशियो गिवन है, और आपसे पूछ रहा है कि सम ऑफ n टर्म्स का रेशियो क्या होगा। ठीक है, तो अब उल्टा चलो, rth टर्म का रेशियो गिवन है, तो उस केस में बेटा हम r को किससे रिप्लेस कर देंगे, यार सिंपल सी बात है, इसको सॉल्व करके देख लो, n प्लस 1 y से रिप्लेस कर, ठीक है। तो ये आपका टर्म वाला है और ये कौन सा है, सम है, और दोनों ही क्या है, ये अगर ध्यान से देखो तो दोनों ही क्या है, रेशियो है, रेशियो। प्लीज जरा इसको लिख लो, इंपॉर्टेंट। ये वैसे भी 11th में किया हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है इसमें कोई गम है। अच्छा ये ना अगर एक AP का भी पूछेगा तब भी अप्लीकेबल है, 2 AP में अलग अलग सम है तब भी अप्लीकेबल, सिंगल AP में भी लगा सकते हो, डबल AP में भी लगा सकते हो, ठीक है। एक और शॉर्टकट है, थोड़ा सा देखिए, ये भी इम्पोर्टेंट है। आपने कभी 2 AP देखे, 2 AP बोलता है कि इसमें कितने कॉमन टर्म्स हैं, ऐसा पूछ लेता है, हाउ मेनी कॉमन टर्म्स आर देयर, ठीक है नहीं।
और कई बार पूछ लेता है कि जो उनके कॉमन टर्म पे जो एपी बन रहा है उस एपी में इतने टर्म्स का सम निकालो। तो कई बार वो जो एपी देखते हो आप, ये हो गया 5वां सप्ताह। कई बार बेटा जो एपी आप देखोगे उस एपी में एक बड़ी खास बात है क्या कि आप पहला टर्म तो निकाल लोगे कि जो कॉमन है दोनों में, उसके बाद जो कॉमन डिफरेंस आना होता है ये कैसे पता करेंगे, अगला टर्म कौन सा कॉमन है वो पता करने में एपी बहुत लंबी बनानी पड़ेगी। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ और ये पॉइंट अभी लिखना थोड़ी देर बाद। जैसे इस तरीका 5, फिर 15, फिर 25, फिर उसके बाद 30, नहीं 25 का क्या आएगा 10, 35 और ऐसा ये एपी है। अगर कहाँ तक जा रहा है एक एपी और ले लेते हैं ऐसे, ठीक है 6, इसमें आएगा कुछ ऐसा नहीं आएगा ना, कुछ और ले लेते हैं। चलो कौन सा ले लेते 7 का ले लेते हैं, ठीक है ऐसा। अब अगर तुम देखोगे इसको ध्यान से तो आप पहले एपी को देखो दूसरे एपी को देखो और वो कह रहा है कि नहीं जो इन दोनों में कॉमन टर्म्स हैं उस एपी के बारे में आप बताइए क्या होगा। तो बताओ सबसे पहला कॉमन टर्म कौन सा दिख रहा है, हमारा जो कॉमन टर्म वाला एपी है उसका फर्स्ट टर्म क्या देगा बच्चों। अब बात आती है कि उसके बाद अगला कॉमन टर्म कौन सा होगा बताओ, बहुत लंबा जाएगा। आपने कहा कि एपी और खतरनाक सा बना दे तो और लंबा जाएगा। इसीलिए बच्चों इसके लिए तरीका क्या होता है, पहले वाले का कॉमन डिफरेंस निकालना है 10, ये पहले वाले का है, दूसरे वाले का कॉमन डिफरेंस बताइए। अब बेटा इन दोनों का जो एलसीएम होगा वो इसका कॉमन डिफरेंस होगा। 10 और 7 का जो एलसीएम होगा ना वो इसका कॉमन डिफरेंस होगा। तो कितना है 70। यानी अब मैं आपको श्योरिटी दे रहा हूँ, ठीक है, कि अगला जो हमारा आने वाला है वो जैसे पहला टर्म क्या था 35, अगला टर्म क्या होगा 35 + 70। यानी आप सोच सकते हो कि अगर मैं इसको बनाता और चेक करता कितना टाइम हमारा जाने वाला है, ठीक है। तो प्लीज़ इसको भी एक बार अगले पॉइंट पर लिख दीजिए। ये आपका पॉइंट नंबर 6 है, ठीक है। तो ये कॉमन टर्म्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन भी के साथ है। डन। सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला आता है, एन टर्म का फॉर्मूला आता है, सब आता है। तो एपी हमारा बस इतना ही है जिसमें आपको शॉर्टकट्स पता होने चाहिए एपी के थोड़े बहुत। और एक तरीका तो मैं आई थिंक बहुत पहले से सिखाते आ रहा हूँ, जब भी कोई क्लास लेता हूँ सिखाते ही सिखाता हूँ। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हमेशा ये ध्यान दो कि क्या हम एन की कोई वैल्यू रख सकते हैं अपने पास से, लाइक 1 रख दिया 2 रख दिया। ये वाला तरीका भी आप हमेशा अप्लाई कर सकते हो जहाँ पर भी अप्लीकेबल हो रहा है। समझ में आ रहा है कैसे निकालते हैं। अच्छा अब आओ मेन मुद्दे। चलो पहला क्वेश्चन लिखो। अब मैं एपी के क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ कौन कौन से करने हैं। लिखना पड़ा देखो लेट a1 a2 a3 डॉट 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 an लेट a1 a2 a3 डॉट 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 an be in arithmetic progression। और क्या आगे लिखा है if a1 plus sorry a3 plus a7 plus a11 प्लस a15 गिवन आपको 72 गिवन। कितना गिवन है 72। करेक्ट। देन सम ऑफ इट्स फर्स्ट 17
टर्म्स इज इक्वल टू ऑप्शन दे रखे हैं 306 204 153 612 जेई 2016 में पूछा गया क्वेश्चन। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो भाई, साफ साफ कहते हैं कि ये जो A3 है, A7 है, A11 है, A15 ये सब क्या है? AP है। अच्छा, तुम्हें अगर सम ऑफ 17 टर्म्स निकालना है, कुल मिला के चाहिए क्या? एन तो दे रखा है ना, 17 तो दे रखा है, यानी मुझे A और D चाहिए, और मैं आपको श्योर करता हूँ इससे आप A और D नहीं निकाल सकते। अरे बोलो तो जब एक इक्वेशन दे रखा है, एक इक्वेशन से दो वेरिएबल थोड़ी निकल सकते हैं। या तो आप ये कर सकते हो कि A और D में क्या निकाल सकते हो? रिलेशन। और आपको अगर एक ही रिलेशन से काम चलाना है तो पक्का है कि 17 टर्म का जो सम है ना, उसके फॉर्मूले में ऐसा पक्का रिलेशन बनेगा जो आप यहाँ से निकाल चुके हैं। ठीक है, यानी जो गिवन है उससे क्या निकलेगा वो पता होना चाहिए। अगर तुमको सम्स कर दिए ऐसे थोड़े दो चार टर्म्स डाल के, तो पक्का है कि वहाँ से A और D में क्या निकाल लोगे? रिलेशन। बताओ कैसे निकालोगे? ये मेरा A + 2D, A + कितने 6D, A + 10D और A + 14D इज इक्वल टू, चलो A कितने हो गया? प्लस 14 + 10 24, 24 + 6 32D इज इक्वल टू 17। सबसे पहले क्या कर सकते हैं? और थोड़ा दो A + 8D इज इक्वल टू कितना? ये देखो 4 × 4 18 आ रहा है। A और D में रिलेशन निकाल लिया, हो गया। अब मुझे जो चाहिए वही निकालना पड़ेगा, मजबूरी है। S17 कितना निकलेगा? 17/2A + 16D। अगर 2 यहाँ से कॉमन ले काट दूँ, जो कितना आ रहा है? 17 × A + और A + 8D हमें पता है कितना है? 18 मल्टीप्लाई तो फिर कितना आ रहा है? जल्दी करिए, आंसर बताइए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देख लो मल्टीप्लाई करके, 8 से 56, जिस पे 6 आ रहा है वही होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़े। चले लिखो एक क्वेश्चन, हटाओ इसे। बेटा 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है, लिखना लेट A1 A2 A3 be in an AP, मतलब A1 A2 A3 डॉट डॉट ये सब AP में है, such that ये given है A1 + A2 डॉट 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 AP upon A1 + A2 + A3 डॉट 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 PQ। बेटा इधर का P² / Q²। आपसे बोल रहे हैं कि फाइंड करो A6 upon A21। क्या फाइंड कर रहे हैं? A6 upon A21। और ऑप्शंस दे रखे हैं आपको, ऑप्शंस हैं 41/11, 31/121, 11/41, लास्ट ऑप्शन है 121/1861। ये 2013 जेई में पूछा गया है। अब जरा देखो क्या है, सिंपल सी बात।
अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि एक एपी का सम दिया हो या दो अलग अलग एपी का सम दे रखा हो, ये कितने टर्म्स का सम है तो बता दो प्लीज। लिख सकते हो नहीं, 3 टर्म्स का सम है, बताओ यार। और ये कितने टर्म्स का है? 2 टर्म्स का सम है, तो ये p स्क्वायर बाय 2 स्क्वायर। सही है। अब मुझे निकालना है कौन सा छठे टर्म का सम, मतलब छठा टर्म। तो बताओ मैं p को किससे रिप्लेस करूंगा? 2 इंटू 6 माइनस 1। तो देखो यहाँ पर a6 बाय a21 कितना निकलेगा? p को रिप्लेस करो 2p माइनस, या p को किससे रिप्लेस करेंगे? 2 इंटू 6 माइनस 1। 2 इंटू 6 माइनस 1 कितना होता है? 11। मतलब p की जगह कितना रख देंगे? 11। अरे समझ में आ रहा है? और तक 2 की जगह पे 21 का डबल माइनस 1 41। यहाँ पे कितना आएगा? 41। अरे मेरी बात समझ आ रही है? अब 11 के स्क्वायर कितना होता है? 121। इसका देखना जरा 1861 होगा, और कोई पॉसिबिलिटी है नहीं। एक बार चेक कर लेते हैं इसका आंसर सही निकला। अरे बात समझ आ रहा? ये ना अगर तुम करने जाओगे प्रॉपर वे में बहुत लंबा पड़ेगा, इसलिए अब कम पेपर वो तो छोड़ो, एक तो दिमाग में टेंशन रहता है कि विद इन 1 मिनट या 40-30 सेकंड में कर लें, और उसके बाद कितना लंबा हैवी क्वेश्चन आ जाएगा तो दिक्कत होगा। इसलिए ये तरीका लगाओ, आप कभी परेशान नहीं होगे। बेटा ये सेम क्वेश्चन जो है कुछ गड़बड़ हो रहा है, b स्क्वायर बाई q स्क्वायर का एक से आंसर दे देता। इसमें तो आंसर कुछ और आ रहा है, डायरेक्ट करने में दिक्कत हो रही है। इसको मैं सम ऑफ p टर्म्स ही तो कहूंगा। अच्छा मैंने गड़बड़ किया है, इसमें ना क्वेश्चन में ये दे रखा है बेटा। ओके एक सेकंड रुक जाओ, फिर देखता हूँ कि इसमें अप्लीकेबल है या नहीं, इस सिंगल वाले में अप्लीकेबल है या नहीं, देखते हैं। ठीक है, अब इसमें जरा शॉर्टकट लगाने की कोशिश करते हैं एक बार। ठीक है, ये निकालना है मान लो फॉर एग्जाम्पल, तो ये कैसे निकाला जा सकता है? अगर मैं तुमसे कहूँ कि यार ए और डी में रिलेशन निकाल दो तो निकल जाएगा। ए और डी में रिलेशन निकाल दो तो दोनों एक फॉर्म में आ जाएंगे ना, फॉर्म में लेकर कट जाएंगे, आंसर दे देंगे। अभी हम कौन सा तरीका लगा रहे थे? शॉर्टकट वाला। लेकिन शॉर्टकट वाले में तो तुमने ध्यान दिया होगा कहीं क्यूब वगैरह नहीं था, राइट? शुड बी इन द फॉर्म ऑफ, और दो अलग अलग एपी में। एक और तरीका लगाते हैं, सुनो। अगर एक ही एपी में है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। मान लो मैं ऊपर 2 टर्म्स का सम ले रहा हूं, बोलो। मतलब मैंने ऊपर ले लिया a1 प्लस, और नीचे बेटा कितने टर्म का सम ले रहा हूं? एक टर्म, मतलब p को मैंने 2 ले लिया और q को मैंने कितना ले लिया? 1। तो इधर कितना आएगा? a1, और यहाँ पे कितना आएगा पता है? अरे बोलो यार। तो यहाँ से मुझे पता चला कि यार यहाँ पे a1 प्लस a2 अपॉन a1 कितना आ रहा है? a। देखो तो मैंने क्या किया, a1 को a कह दिया, a2 को क्या कह दिया? a प्लस b। क्लियर? अब ये कितना देगा? a के बराबर। यहाँ से अगर सॉल्व करोगे तो d की वैल्यू कितना रहेगा? अब एक सेकंड, अब उठा के इसमें रखते हैं, हिसाब किताब देखते हैं समझ में आया कि नहीं। बोलो a6 को क्या लिखूंगा बेटा? और यहाँ पे a प्लस 20। ठीक है, अब जरा बनाते हैं, क्योंकि ये तो स्क्वायर, इसमें पकड़ में इसलिए आ गया कि क्यूब था, तो क्यूब करके तो आ ही नहीं रहा था। अगर स्क्वायर होता तो हम कंफ्यूज होकर गड़बड़ कर देते हैं। देखना क्या बनेगा। और ये आया हुआ है एग्जाम में 2-3 बार, कभी क्यूब डाल के कभी स्क्वायर डाल के। देखूंगा ये कौन से कह रहा है? 2013 एक देखना भी और तो अब डालना जरा।
ए प्लस 30a, सही है, ए प्लस 30, तो कितना रहा ऊपर 31 वाला एक ही ऑप्शन है वैसे, वही सही होगा, लेकिन फिर भी चेक कर लेते हैं, ए प्लस 120 ए, और आप देखो इट विल बी 31a अपॉन 121a, कट के आंसर आ रहा है 31 अपॉन 121। ये क्वेश्चन बहुत आसानी से गलत हो सकता है, ठीक है, नहीं जब गलत स्टार्ट करके, ठीक है, तो इसका ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मतलब आगे से तुम लोग पहले हल्का अप्रोच लगाओ, हल्का अप्रोच, बाद में भारी वाला अप्रोच पे जाओ। एक और देखो, एकदम सेम क्वेश्चन इसी टाइप का 2000 जैसे पूछा है 6 में, जरा देखो एक क्वेश्चन इस, हाँ फिर तो हम गलती करते थे पक्का, और यही ऑप्शन होते थे, पक्का गलती कर देते। इसीलिए आप दिमाग में एक बात डाल रहे हैं कि अगर सर एक ही एपी की बात हो रही है, क्या है, एक ही एपी की बात हो रही है, तो बेटर ऑप्शन इज दिस, वैल्यू पुट कराती छोटी छोटी, और अगर दो अलग अलग एपी की बात हो रही है, दैट वो वाला ऑप्शन डबल करके -1 वाला ऑप्शन बेटर। एक क्वेश्चन और देखो, किसी का रोग है, हटाए और हटा दें। अच्छा वो तो मीन वगैरह तो पता है वो क्या सिस्टम होता है, मीन का थोड़ा बहुत पता है, जैसे कोई बोले कि मीन क्या है, तो कोई जितने टर्म्स का मीन पूछ रहा है, उतने टर्म्स का सारा सम कर दो और डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ टर्म्स का, तो ये तो n तो निकालने आता है। पहले इस पर एक क्वेश्चन और लिख लेते हैं, फिर उसके बाद चलते हैं आगे। लिखो अगला क्वेश्चन, इफ a1 a2 be terms on AP, let a1 a2 a3 dot 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 be terms of AP, इसका लिखा if a1 plus a2 plus a3 plus dot 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 AP upon a1 plus a2 plus a3 plus dot 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 aq, बेटा ये दे रखा है p स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर। अब इसमें पूछा आपसे a6 अपॉन a21 बताओ, और बता रहा हूँ ये दिया इसीलिए 2006 के बाद तेरह में कि बहुत बच्चा ये क्वेश्चन देख के गया हो, तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन तो देख के जाता है ना, ये JEE 2006 में पूछा गया क्वेश्चन, ठीक है। अब इसे आप देखोगे ध्यान से, तो अब बताओ कंसेप्ट आपके दिमाग में क्या है, स्टार्टिंग दो टर्म ले लो, नीचे एक टर्म ले लो, बनाओ हिसाब किताब, तो कितना आ रहा है a1 plus a2 upon a1 is equal to 4 upon 1, बोलो माया, इसको पहले लिखते हैं a plus b is equal to कितना देगा 4a, तो यहाँ से आ गया d is equal to कितना होगा, इस वाले पर रखो, ये क्या हो गया a plus 5d और यहाँ पे a plus 20d, रखिए d की जगह पे कितना देगा a plus कितने d 10d ना, सॉरी 10a, तो बोलो बच्चों इसका डबल कर दो, a plus कितना देगा 40, तो कितना हो गया 11 बाय ऑप्शन, मतलब दिया गया ऑप्शन, ऑप्शन है 41 बाय 11, 7 बाय 2, 2 बाय 7, 11 बाय 41, सही है, कौन सा ऑप्शन है बी का, कर लोगे इसे जल्दी बस। अभी वाले दे रहा हूं, अभी लेटेस्ट वाले दे रहा हूँ, जो मेरे पास जो डेटा है पिछले साल वाला है, अभी रिसेंटली जो आ रहे हैं फर्स्ट टर्म वाले, उसमें एपी आई थिंक बहुत कम पूछा है, सीधा वो ज़्यादातर वो पूछ रहा है एपी और जीपी मिक्स करके। अब इंटीजर टाइप वाले में तो पूछा है एक दो क्वेश्चन में, जैसे मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है, इनफाइनाइट सीरीज आता है जीपी वाला, जब डिस्कस करूंगा तब बता दूं, अभी तो एपी पे आ जाते हैं। एक क्वेश्चन देखो, अच्छा इस पूरे क्या नाम है
30 दिन 22 दिन 25 दिन जो भी है हमारे पास, इसमें देखो एक काम करना है, पुराने जितने भी पेपर हैं करीब करीब 10 साल तक, ठीक है, आपको केवल वही करना है। आप कुछ अलग से आप सोचेंगे मैं ये वाली बुक खत्म करूँगा, ये करूँगा, आप मत करो। टॉपिक का ओवरव्यू लेने में लगेगा हार्डली 5 मिनट 10 मिनट। टॉपिक का ओवरव्यू ले लिया, अब आप क्वेश्चन करिए। हो सकता है आप 50 क्वेश्चन उठाओगे जिसमें से आपसे केवल 20 होंगे, 30 नहीं होंगे। उन 30 को देख के करिए, कोई इशू नहीं है, क्योंकि देखो वो टाइम निकल गया जब जेई में रिपीटेड क्वेश्चन नहीं आया करते, है ना, वो टाइम निकल गया। आप एकदम से नए नए क्वेश्चन नहीं बना सकते। हाँ, अब इतना हो सकता है कि सेम क्वेश्चन दे रहे हैं बट डेटा थोड़ा सा चेंज कर दिया, इतना कर सकते हैं। तो जब आप सेम टाइप का क्वेश्चन कर चुके हो, प्रैक्टिस कर चुके हो, तो आपको ईजी रहेगा चीज़ों को मैनेज करना, ठीक है। बस मूड कब खराब होता है बच्चों का, जब आप कर रहे हो, खूब मेहनत कर रहे हो और समझ में नहीं आ रहा, तो उसके लिए हम हैं आपकी हेल्प करेंगे, ठीक है। क्योंकि टॉपिक अगर ना क्लियर हो तो दिक्कत है, अदरवाइज तो आप लोग पढ़ लो। लिखो अगला क्वेश्चन बेटा, ये इंटीजर टाइप का क्वेश्चन है, पूछा गया था 2021 में। द मीन ऑफ 10 नंबर्स, इसको मैं प्योर एनसीईआरटी लेवल का क्वेश्चन कहूँगा, ठीक है। देखो क्या है, 7 into 8, 10 into 10, फिर 13 into 12, 16 into 14 इज, और यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स दिया हुआ था, इंटीजर टाइप का क्वेश्चन है, तो उसको करना। अब एक सेकंड देखना क्या कहना चाह रहा हूँ बेटा। ऐसा कोई क्वेश्चन है जिसमें आपको क्या निकालना है, मीन। तो मीन का मतलब क्या करना है, सही से ईमानदारी से चढ़े। ये अगर ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है, तो हमें इस तरीके से A1 A2 A3 कहाँ तक ऐड करना है और डिवाइड बाय क्या करना है, यही तो है ना। अब आप बताओ, इस सीरीज को आप देखो ध्यान से, ठीक है। तो इस तरह की सीरीज आपने एक 11th क्लास में टॉपिक था, इस स्पेशल सीरीज वाली, याद है। उसमें अगर तुम इसको देखो जरा ध्यान से, पहले आइटम ठीक है सर, ये तो एक ही है और इसका कॉमन डिफरेंस कितना है, 3। इसका एनएट टर्म बता सकते हो आप, हमने सिखाया था, शॉर्ट ट्रिक के साथ सिखाया, नहीं सीखा तो सीखो बेटा। इसका गैप करो, कितना रहा है, उतने एन लिखो, यहाँ 1 रखो, कितना रहा है 3, और आना कितना चाहिए था 7, तो कितना कम है, ठीक है। क्या कर दिया ऐड। अब देखो इसका गैप देखो, क्या है, 2 का गैप है, तो कितने हैं 2 है, 1 रखो, 2 आ रहा है ना, आना कितना चाहिए 8, कितना ऐड कर रहे हैं, खत्म। आप चाहो तो चेक करना, अगर बेटा इसमें n की जगह पे 2 रखो पहले वाले में, तो फिर कितना है 6 और 4 10, ज़्यादा नहीं आ रहा पहला वाला, देखो यहाँ पे, और इसमें रखो 2, 4 + 6 10, अरे बोलो हाँ ना। अब बेटा ये आपका nth टर्म है, याद है nth टर्म से सम ऑफ n टर्म्स कैसे निकालते थे, समेशन को याद आ रहा नहीं आ रहा। अब बताओ समेशन n की वैल्यू अगर किसी को याद हो तो n + 1 बाय, अरे याद आ रहा है, समेशन n स्क्वायर बताओ, n + 1 2n + 1 अपॉन, याद आ रहा है, याद ही नहीं तुम्हें कुछ, समेशन n³ n, और जेई का एग्जाम देने चले गए, अरे बोलो यार, ये 3 बातें याद है। और समेशन बेटा अगर कहीं पर कांस्टेंट है तो ये आता है k टाइम्स ऑफ n, 4 बातें याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। जो तुम सब में से ऐसा कौन है तो 11th से पढ़ रहा है, कोई भी नहीं, जो 11th से पढ़ रहे हैं ना वो बहुत कॉन्फिडेंट है। मैं बात करूँगी कुछ बच्चों की जो 11th से पढ़ रहे हैं वो बहुत कॉन्फिडेंट है, उनको पता है, उनको ये पता है कि सर मैं इस साल नहीं कर रहा, मैं अगले साल कर रहा हूँ, मैं ड्रॉप कर रहा हूँ, अपनी प्रिपरेशन कर रहा हूँ, सेल्फ प्रिपरेशन, और मैं अगले साल कर रहा हूँ। कॉन्फिडेंस देखो हर चीज़ में आना चाहिए, ये सब चीज़ें क्लास में डिस्कस करनी है। मैंने इस तरह के क्वेश्चन को मैंने नॉर्मल क्लास में डिस्कस करा। अब देखो ध्यान से, इसको मल्टीप्लाई करो, बोलो कितना है 6n² प्लस 18 और प्लस 8, 18 + 8 कितना हो गया 26n
प्लस 24। बोलो सही है। अब बेटा आपको क्या निकालना है? एस एन। क्या निकालना है? एस एन। बोलो कितना आएगा? 6 टाइम ऑफ समेशन एन स्क्वायर 26 टाइम्स ऑफ समेशन एन, और यहाँ पे समेशन कितना देगा? 24। बोलो है ना। अब बताओ 6 अपनी जगह पे, इसका फॉर्मूला बताओ। एन एन प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6। ये तो अच्छी बात है, 6 से 6 पूछ जाएगा 26। बोलो कितना? एन एन प्लस 1 अपॉन 2। अभी कितना देगा? प्लीज आप बोल दीजिए। आपको कितने टर्म्स का सब चाहिए था? तो आगे से अगर 20 टर्म का भी चाहिए हम एस एन ही निकालेंगे हमेशा, और लास्ट में एन की जगह पे कितना रख देंगे? जितना चाहिए। तो यहाँ पर बेटा मुझे कितना चाहिए था? एस। अब देखो 6 से 6 कटेगा तो लिखने की जरूरत नहीं। अब बोले आप कितना आएगा? 10 इंटू 11 इंटू 20। तो पहले का बात ये कट करो 13 इंटू कितना? हाँ 10 इंटू 11 और प्लस 24 इंटू 10 कितना रहेगा? 240। या देखना कितना सम बैठ रहा है। प्लीज एक बार करो, एक बार ट्राई करिए जल्दी से, जल्दी करो बच्चों। जैसे ये आज कंप्लीट करा लूंगा थोड़ा थोड़ा, है ना। तो कल हम लोग 80 के जितने भी क्वेश्चन हैं आज तक, 40 कितने पता है? 40 कितने? 40। वो 40 के 40 कल खत्म कर लेंगे, फिर जीपी में भिड़ेंगे और बाकी पे भिड़ेंगे। तो 3 दिन का टारगेट है मेरा हर चैप्टर का। 3 दिन से ज़्यादा मैं नहीं खींचूंगा। अगर बड़ा चैप्टर है तो, छोटा चैप्टर है तो 1 दिन में टाइम। अब जैसे जैसे 12th में आएंगे तो फिर तो मैं ओवरव्यू नहीं दूंगा ज़्यादा। 12th में तो सीधा क्वेश्चन पे आएंगे, ठीक है ना। ट्राई करो, ऐड करो जरा कितना बैठा। करेक्ट कर दो यार। 11 बन जाए 11 22 और 23 ये आ गया, प्लस 13 13 143 जोड़ना बेटा कितना रहेगा? 2310 1430 एंड देन 240। देना कितना बैठ रहा है? 0 8 6 3 9 और 3980। सही है। और डिवाइड बाय 10 कर दो। जी क्या आ जाएगा? मीन, मैंने मीन ही तो पूछ रहा था। तो मीन कितना होगा बेटा डेटा का? 10 टर्म का सम अपॉन 10, यानी आंसर आएगा 398। फिर एक बार चेक करते हैं ये आंसर है कि नहीं। आंसर इज 398। सही है। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक और क्वेश्चन है प्योरली अर्थमेटिक सॉरी ज्योमेट्रिक क्वेश्चन। चलो अभी फिलहाल मैं एपी वाले उठा रहा हूँ। आप जल्दी जल्दी से खत्म करते हैं। जीपी भी समझा देगा जल्दी से। हैं? भेज दूंगा। इन्हें बैठ के करना, टेंशन ना लो। चलो एक क्वेश्चन लिखो 2020 का। ये ले लिया सबने? ये याद भी रखने भाई। चलो the common difference of the AP, the common difference of the AP question है the common difference of the AP given होता है आपको B1 B2 dot 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 BM is 2 more than the common difference of
AP A1 A2 dot 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 AN. If A40 given है -159, A100 given है -399 एंड प्लस साथ के साथ एक और चीज गिवन है B100 इज इक्वल टू A70 है ना। B100 कितना दे रखा है A70, देन B1 कितना होगा, देन B1 इज what, ऑप्शन है 81 -127 -81 127। बेटा ये आया हुआ है 2020 में, देख लो क्या क्वेश्चन, ठीक है। हाथ रोक लेना, समझने की कोशिश करना, ठीक है। देखो कॉमन डिफरेंस एपी का 2 मोर देन द कॉमन डिफरेंस ऑफ दिस एपी, बोले सही है, अरे सही है ना। अच्छा अब जो हमारा ऊपर वाला है वो 2 ज्यादा है, इसके कॉमन डिफरेंस से किससे, इस वाले में। चलो छोड़ो बाकी चीजें, यार अभी थोड़ी देर पहले एक बड़ा शॉर्टकट चीज बताया, 2 टर्म्स दे रखे हैं एक ही एपी के, कॉमन डिफरेंस निकालने का तरीका बता दो। अभी थोड़ी देर पहले जो डेटा दे रखा है बैक माइनस और अपॉन जिसका जिसका दे रखा है वो माइनस बी आ जाता था। यानी अगर मैं कॉमन डिफरेंस निकालूं किसका, ये ए वाले का, मतलब ये ए वाले आइटम का निकल रहा कॉमन डिफरेंस, सही है। तो बताओ ये कितना आएगा, -399 माइनस माइनस प्लस 159 अपॉन 60, बोलो। अब बेटा इससे तुरंत आप निकाल लोगे डी कितना है इसका। चलो डी जो है ए वाले का निकल रहा है 0, 9 में से कितना आएगा, 5 4 आएगा, 240 आएगा, -5 60 -4 आता है। अच्छा अब इसका निकल गया माइनस। अब ये कह रहा है कि जो ऊपर वाला है ना वो इस वाले कॉमन डिफरेंस से 2 ज्यादा है, 2 ज्यादा है, बताइए। तो जो डी निकालेंगे बेटा कॉमन डिफरेंस किसका, बी वाले का, प्लीज बताइए। -2 हो जाएगा, बोलो हाँ, इसमें 2 जोड़ोगे बी आएगा ना, यहाँ तो डेटा सुन पा रहे। अब बेटा इसका जो है 100 वाला आइटम इसके 70 वाले आइटम के बराबर दे रखा है, इसका 100 वाला आइटम इसके 70 वाले के बराबर दे रखा है। अब आपका अगर आप देखोगे ध्यान से तो इसका फर्स्ट टर्म निकाला जा सकता है बड़े आराम से किसी एक का। अरे बोलो ए वाले का अगर जब तक नहीं निकालोगे तब तक डेटा नहीं रख पाओगे ना। अरे बोलो तो बेटा एक काम करते हैं, इसका फर्स्ट टर्म निकाल देते हैं, 8 + 39b = 159। अब ए वाले में हमें ए निकालना है, मेन मुद्दा मेरा ये 39, बी कितना निकला था इसका माइनस और -159। प्लीज जरा इसका जो है ए निकाल के बताइए जल्दी से, कैलकुलेट करो, रब्बे करो जल्दी से, बाकी फिर पूरा कर लेना है। मतलब 9 × 35 और 12 -156 सही है। और अगर इधर भेजोगे तो प्लस बनेगा, तो एक कितना आएगा -3, सही है। अब इधर तो पूरा आइटम पता चल गया, इधर वाला पता चल रहा है। बोलो B100 की वैल्यू कितनी रखोगे, B1 पहला टर्म है कि प्लस कितना 99D, ये जो D होगा वो किसका होगा, B वाले का, यानी कितना -2, तो लगे हाथ नहीं रख देना, ऐसा ध्यान रखना, ठीक है। B1 + 99 × -2, यहाँ पे अगर बेटा A1 कितना निकाल रहा है -3 प्लस 69 और इसका D कितना है, कहानी खत्म। अब मुझे B1 निकालना है, यहाँ से प्लीज निकालिए और कौन सा आंसर आ रहा है वो बताइए। थोड़ा लेंदी तरीके से किया है, हो सकता है इसका और शॉर्टकट हो, लेकिन हमने ये जो यूज कर लिया इससे काम आसान हो गया, नहीं तो बहुत लंबा जाता है। -81 पक्का
सी आ रहा है, चेक करता हूँ। बिल्कुल सही, माइनस आज उधर अगले क्वेश्चन डाला है। करें अगला क्वेश्चन लिखो, हटा दो सर। अभी मैं लेटेस्ट वालों को पकड़ रहा हूँ, मतलब जो 2020 2021 इसमें पूछे गए हैं उनको पकड़ के चल रहा हूँ। प्योर एपी भी पूछा गया है, अगर आप देखो तो इसमें कहीं कोई और जीपी या कुछ उसमें कंसेप्ट नहीं जाता। फॉर्मूले तो जीपी के भी जानते हो आप, नहीं जानते? अबे एनएट टर्म क्या होता है, सम ऑफ एन टर्म, दो ही तो फॉर्मूले हैं यार, है। और उनकी प्रूविंग कैसे होती है ये जान लेना बस, दो चीजें सीखनी है। अभी सोचो इस बार हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन ऐसा आया है जो प्योरली इनफाइनाइट जीपी से रिलेटेड है, एक क्वेश्चन हर बार आया है। बस उसमें खुराफात इन्होंने क्या कर दिया कि एक बार जब आप जीपी की प्रूविंग करते हो तो आंसर नहीं निकलता, दो बार करना पड़ता है। जैसे एक क्वेश्चन तुम लोग को याद होगा 12th क्लास में डिफरेंशिएशन में करा था एक क्वेश्चन ऐसा, इसमें एक बार लॉग लेते थे, उसके बाद एक बार डिफरेंशिएट करते तो आंसर नहीं आता था, दो बार करते तब जाके आंसर आता था। कुछ वैसा सही क्वेश्चन इन्होंने इसमें बना दिया कि दो बार तुम्हें जीपी वाला कंसेप्ट फॉलो करना है। चलो एक दिखाता हूँ, पहले ये वाला कर लेते हैं। बड़े क्वेश्चन है 2030 में पूछा गया, इफ द सम ऑफ 11 terms of an arithmetic progression a1 a2 a3 dot 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 is 0, मतलब इसमें बेटा 11 टर्म्स का सम क्या आ रहा है 0। साफ साफ बोल रखा है कि a1 0 नहीं हो सकता। then the sum of the AP A1 A3 A5 कहाँ तक A23 तक is K टाइम्स ऑफ A1 कह रखा है, कितना दे रखा है K टाइम्स ऑफ A1। हम यहाँ पे बताइए K की वैल्यू क्या होगी, where K is equal to what? ऑप्शंस हैं -121 upon 10, 121 upon 10, 72 upon 5, -72 upon 5। अब देखो जरा बेसिक बात पे आ जाते हैं कि क्या पूछना चाह रहा है क्वेश्चन, ठीक है। देखो तुमको जनरल A1 A2 A3 का सम दे रखा है, कितने टर्म्स का सम दे रखा है 11 टर्म्स का, तो देखा है कि 0 है, 11 टर्म्स का सम क्या है 0। और उसके बाद क्या है कि सर ऐसा है कि जो A1 प्लस A3 प्लस A5 A23 तक है वो इतना आ रहा है K टाइम्स ऑफ A1। तो बताइए K की वैल्यू इनमें से कौन सी होगी, ठीक है। कैसे करोगे एक बार अप्रोच दिमाग में सोचो, करोगे कैसे से? किसी बेटा सम को निकालने के लिए आपको रिलेशन क्या चाहिए बताओ, A और D का रिलेशन चाहिए, है ना। तो क्या ये ऊपर वाला आपको A और D का रिलेशन दे देगा, यस और नो, ठीक है दे देगा। और नीचे क्या रिलेशन बनेगा वो सुनो। अगर बेटा अगर मैं सिंपल बात करूं 1 2 3 4 5 6 ये लिखा है, इसको क्या बोलते हैं एपी बोलते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। अगर 1 3 5 7 ये लिखा है तो भी एपी है, बोलिए यस और नो, अरे बोलो। तो जो पहला वाला एपी है उसका कॉमन डिफरेंस और जो दूसरा वाला एपी है उसका कॉमन डिफरेंस, उसको कोई रिलेशन आ रहा है? जैसे पहले 1 2 3 4 बोल दिया, बाद में बोला 1 3 5 7, ऐसे क्या रिलेशन है? ये सब बाद वाले का जो कॉमन डिफरेंस है इज डबल ऑफ द प्रीवियस वन, बोलो डबल आ रहा है। अब इसमें भी अगर आप नोटिस करोगे कि अगर ऊपर तुम कॉमन डिफरेंस डी लेते हो तो नीचे कॉमन डिफरेंस अपने आप कितना हो गया 2D। अच्छा
ए की जगह पे तो A1 ही रहेगा ना यार, वो तो फिक्स है ना, नहीं समझे मेरी बात। तो अब जैसे बेटा मैं रख रहा हूँ S11, ध्यान से सुनना। अब बताओ कितना बैठेगा, फॉर्मूला बताओ। 11/2 2A1 प्लस 10B, बात समझ में आई? और ये आपको 0 दे रखा है साफ साफ, तो ये तो 11/2 तो ये खत्म हो गया है ना। और ये कितना आ गया बेटा 2A1 प्लस 10B इज इक्वल टू 0, यानी 2A1 प्लस 5B, सॉरी A1 प्लस 5B इज इक्वल टू व्हाट? बोली बात समझ में? मतलब मैंने D और A1 में क्या निकाल लिया, रिलेशन। अब बताओ इसमें कितने टर्म्स हैं ना, जल्दी बताइए। आपको लगेगा 23, भैया 23 टर्म्स नहीं है इसमें, 23 टर्म्स है। बताओ कितने टर्म्स हैं, बताओ। नहीं बता सकते कितने टर्म्स हैं? अबे यार एक से स्टार्ट किया, 23 पे खत्म किया, दो का गैप पे कितने टर्म्स बैठेंगे? देखो अब दो तरीका, वही तरीका। मान लीजिए ए भी वही वाली है, 1 है फिर 3 है फिर 5 है, ऐसे नहीं करो ना। तो 23वां टर्म जो भी होगा वो 23 है। पहला टर्म क्या होगा 1, तो 23 में से 1 घटाया, और फिर 23 में से 1 घटाया, बोलो कितना बैठेगा? क्या पूछा क्या मैंने, बताओ। कॉमन डिफरेंस ना, देखते कितना बैठ रहा है। चलो एक काम करो, ऊपर का डी इसका कितना 2D डी तो होगा। पहले नंबर ऑफ टर्म्स देख लेते हैं कितना आएगा। ये जरूरत क्या है, जब फर्स्ट और लास्ट टर्म दे रखा है तो सम निकालना है, हमें नहीं पता कितने टर्म्स हैं। मैंने क्या किया, अच्छा टर्म्स को पता करना ही पड़ेगा। ग्रुप 23 इज इक्वल टू A प्लस मान लेते हैं n टर्म्स है, और D कितना है यहाँ पे, सही है। ये करना 22/2D n माइनस कट गया 11/D प्लस 1, कितने टर्म्स आएंगे बोलो? टोटल टर्म्स कितने? 11/D प्लस 1। अब जरा इसका सम निकालते हैं, कितने टर्म्स हैं वो नहीं पता, बस हम ये n टर्म्स हैं 11/D प्लस 1, कितने टर्म्स का सम कर रहे हैं, जिसमें पहला टर्म प्लस आप कितना आएगा n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट। बोलो ये पकड़ना ही बात नहीं, ये वाली बात पकड़ना ही, ये थोड़ा डेंजरस क्वेश्चन कह सकते हो टाइम लगता है। अब इसे देखो तेरा ध्यान से कि A23 को क्या लिखा जा सकता है, बोलो बोलो यार। मैं लिख सकता हूँ 11/D प्लस 1 अपॉन 2 अपनी जगह पे, और यहाँ लिख सकता हूँ A1 प्लस 22 पक्का 22 2D, बट D नहीं ना, तो इसका जो D जो है वो तो 2D है ना, तो क्या लिखेंगे A1 प्लस 22 2D, तो बोलो यार ठीक है। अब तो इसमें जो है निकालना क्या है तुम्हें कि सर ये जो दिया है ना वो K टाइम्स ऑफ A1 दिया है, K टाइम्स ऑफ A1। अब ये बताओ सब कुछ A1 में करें तो आपको निकल के आएगा K की वैल्यू ज़्यादा इजी, या सब कुछ D में करें तो आसानी से निकल के आएगा, है ना। A1 में करना पड़ेगा, तो D की वैल्यू बताओ यहाँ से माइनस A1/5, बोलिए यस सर, उठा के रखो। तो मैं रख रहा हूँ K टाइम्स ऑफ A1 देखना 11/-A/5 प्लस 1 4/2, यहाँ पे आएगा होता है A1 प्लस A1 प्लस 44 इंटू माइनस A1/5, कट करेगा, ठीक है। अब थोड़ा कैलकुलेशन करोगे, इसीलिए A1 को लिखो ना, ठीक है। ऐसा करो A1 इज नॉट इक्वल टू 0 दे रखा है क्वेश्चन में, ये वाले मतलब सब में A1 कॉमन है, निकाल के बाहर वाले से क्या करो, उड़ा दो, ये 2 इधर दे देता हूँ, बताने इधर कितना आ जाएगा 2K, इधर कितना आएगा हमारा तो खाली नंबर रहेगा, केवल नंबर रहेगा, क्या जल्दी बताइए यार। A1 कट जाना चाहिए, A1 कट हो गया, कुछ गड़बड़ हो रहा है।
चलो देखते हैं a1 प्लस a1 कितना हो गया? अरे a1 तो खत्म हो गया ना, 1 प्लस 1 माइनस 44/5 यानी 2 माइनस देखना कितना बैठेगा k और a1 में रिलेशन क्या k की वैल्यू नंबर के फॉर्म में है ना? एक बार देखना था क्या बैठा है। मुझे लग रहा है कि इसमें आंसर इस तरीके से आएगा तो खाली रिलेशन निकाल पा रहा है। किसी एक की वैल्यू और कहीं से निकल गई है देखना है, चलो मैं देखता हूँ, चेक करता हूँ। मैं कुछ गलती तो नहीं कर रहा। अगर इसको रखूंगा तो कट ही जाएगा। अगर इसके ऊपर सॉल्व करो, कुछ दिया नहीं है इसमें, एक बार सॉल्व करो देखो कितना बन रहा है। एक बार नंबर बनाइए, मैं कह रहा एक बार सॉल्व करो फिर देखते हैं, ट्राई करते हैं। एक बार ट्राई करते हैं। अगर मैंने ट्राई कर लो, मैंने कुछ गड़बड़ तो नहीं करी। यहाँ पे जो नंबर ऑफ टर्म्स निकाले वो गलत नहीं निकाला है, बता ना जब मुझे लग रहा है गलत होता है। यहाँ पे मैंने 2D क्यों लिखा है ना? नहीं मैं भी दे रहा हूँ कितने टर्म्स हैं, काउंटिंग में आ जाते हैं तो गैप विल बी 2D क्यों लगा है कि नहीं? इट शुड बी 11 प्लस 1 दैट इज 12। बोलो 12 टर्म आएंगे इसमें, है कि नहीं? इसमें मुझे लग रहा है कि भी यहाँ पे 12/2 तो देखना a1 प्लस 23 है, सही ना? a1 प्लस a23 यहाँ पे कितना देगा सम हो गया 6। अरे बोलो यार, और ये भी रखा है इसकी वैल्यू ये छाप दूंगा, जो आएगा देखेंगे। इट विल बी k टाइम्स ऑफ a1 इज इक्वल टू 6। यहाँ पर क्या 2a1 प्लस 44 माइनस a1/5। ये सही है साथ, ये सब कर क्योंकि मैं तो इसमें कितने टर्म से वो निकाल रहा था ना, इसमें डेटा थोड़ी दिया कि 2D रखूंगा। तो 1 3 5 23 तक अगर जा रहा है उसमें कितने टर्म से वो निकाल रहे हो, तो गैप शुड बी 2 ना। अब जरा देखना इसको, a1 कॉमन लेके काट दूं, कितना है k इज इक्वल टू 6 2 माइनस 44/5। क्या इसको सॉल्व करो, इट शुड बी 6 10 माइनस 44/5। आंसर निकालने का रहेगा कितना है माइनस 34 है ना, 5/5। फाइनल आंसर 6 2 के 24 12। ऐसा कोई आंसर है क्या? कुछ गड़बड़ है? मुझे लग रहा है कि हमने आगे कहीं गड़बड़ कर दी, फिर दोबारा रिपीट नहीं कर पा रहे उसको। चलो कोई नहीं, यहाँ से पढ़ो एक बार, एक सेकंड यहाँ से बढ़ता है पूरा प्रॉपर। जरा एक बार बनाने की कोशिश करो बेटा। यहाँ तक तो सही है ना? ये ठीक निकाल के दिया। अब इसमें टोटल टर्म्स कितने होंगे काउंट करके देखना, 12 ही बैठ रहे हैं, ठीक है? 23 हाँ सही है। तो ये हो गया 6 और ये है जी k टाइम्स ऑफ a1, ये 6 a1 प्लस a23 कितना आएगा ना, वही चीज मुझे लग रही है कि जरूरत बना लेगा ना। a1 प्लस ये कौन सा टर्म था? a23 कौन सा टर्म था? ये सेकेंड टर्म है भाई, ये थर्ड टर्म थोड़ी है। दिस इज व्हाट सेकेंड टर्म है। ये फिफ्थ टर्म, ये कौन सा टर्म है? 12th टर्म। लास्ट टर्म मतलब कौन सा टर्म? 12th टर्म। नहीं समझे मेरी बात? तो 12th टर्म के हिसाब से डेटा लिखना है, या फिर a23 का डायरेक्ट वैल्यू जो ऊपर से
गड़बड़ हुआ है, ये 22D होना चाहिए था, 11 into 2D, समझ के कहाँ गड़बड़ होती है, ये गड़बड़ हो गई थी। और इसीलिए क्वेश्चन दिया भी है कि गड़बड़ करो तुम। अब यहाँ पे हो गया k टाइम्स ऑफ a1 इक्वल टू 6 2a1, यहाँ पे आ जाएगा 22 माइनस a1 बाय 5। a1 कॉमन लेके काट दो, जरा देखना कितना होगा, k इज इक्वल टू 6 2 माइनस 22 बाय 5, जरा देखना कितना बैठेगा, 6 अपनी जगह पे माइनस 11 बाय 5, कितना हो गया, समझ में यार कहाँ पे 22 हाँ तो -12 आएगा, बस यही कर होगी भाई, दिमाग एक बार घूम गया ना क्वेश्चन में फिर तो कर देता है। -72/5 डी ऑप्शन। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये है क्वेश्चन, थोड़ा है तो आसान, हम घूम के बात अलग, ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन में घूम सकते हो, थोड़ा वो देख लेना, जल्दी करो अगला क्वेश्चन। अरे सही है, देखो ऐसा, इसमें गैप कितने का है, कॉमन डिफरेंस कितने का है, 2D का, लेकिन 2D अगर ले रहे हो तो ये जो टर्म है ना, ये A3 नहीं कहा जाएगा फिर, अब A3 का मतलब थर्ड टर्म उसके ऊपर के हिसाब से, नीचे के हिसाब से क्या है, सेकेंड टर्म है, तो A3 का जो फॉर्मूला लगाओगे वो A प्लस 2D आएगा, और एक्चुअल में क्या आएगा, A प्लस 1 इंटू 2D। तो हम ऊपर वाले के हिसाब से लिखें, नीचे के हिसाब से लिखें, दोनों के हिसाब से लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। अगर मैं इसको सोचूं कि A प्लस 2 टाइम्स ऑफ 2D लिखूं तो गलत हो गया ना, इसलिए गड़बड़ होगा। चलो अगले क्वेश्चन पे और जल्दी से, कुछ दिमाग में आ रही है बातें कि कहाँ गलती हो सकती है, कहाँ कैसे करेक्ट कर सकते हैं, एक बार कर लीजिए जल्दी से। हटाएंगे, जल्दी कर लो। चलो एक और क्वेश्चन, ये वाला 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, और देखो इस टाइप के क्वेश्चन एक नहीं पूछे गए तो सर लगातार जितने भी आपके शिफ्ट थे सब में एक दो क्वेश्चन इसमें से था। देखो क्वेश्चन क्या है, इफ A1, A2, E3 dot 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 AN are in AB such that A1 plus A7 plus A16 ये दे रखा है 40, then the sum of first 15 terms of KT, मैं डायरेक्टली लिखता हूँ शॉर्टकट में, then S15 बताओ, ऑप्शन दे रखे हैं 200 280 120 and 150, ये 2019 में पूछा गया क्वेश्चन, ठीक है, एक बार देखते हैं हिसाब बना, ध्यान से देखो, इफ A1, A2, A3 डॉट डॉट AN आर इन AP और ये दे रखे 3 टर्म्स, अब बताओ सब निकालने के लिए A और D में क्या चाहिए, रिलेशन, या तो A D दोनों पता चल जाए तो बहुत बढ़िया, और नहीं पता चल रहा है, एक ही क्वेश्चन दे रखा है, रिलेशन चाहिए, क्या क्वेश्चन खुद बना पाएंगे आप, एक और क्वेश्चन मतलब हो जाएगा खुद से,
कर पाओगे? 1 मिनट ले लो, करो जल्दी, फिर अगला मैं लिख दे रहा हूँ, उसको भी बना लो। ये भी 2019 से पूछा गया क्वेश्चन है, मैं लिख दे रहा हूँ, तब तक आप इसे बनाइए। ये भी 2019 का पूछा गया क्वेश्चन है, एक बार बनाने की कोशिश करो, जैसे मैंने रिलेशन के थ्रू समझाया है, एक बार ट्राई करिए। चलो काफी टाइम लगा लिया बेटा, पहला पार्ट देखते हैं, ठीक है? इधर देखो, हाँ दो 3 टर्म्स हैं, रख लो, इसको ए कह दो, तो क्या कह दो a प्लस, और इसको a प्लस, ये कितना है 40, a और d में रिलेशन आ रहा है 3a प्लस 21d इज इक्वल टू 40। कॉमन नंबर ले सकते थे लेकिन छोड़ दिया हमने, ले नहीं गए, ठीक है? फायदा कुछ नहीं है, अगर जरूरत पड़ेगी तो ले लेंगे। 15 टर्म्स, फर्स्ट 15 टर्म्स का सम पूछ रहा था, S15 का फॉर्मूला होता है 15/2 2a प्लस 14, ठीक है? अब इसमें क्या आंसर बैठेगा उसके हिसाब से देखो कि यहाँ से क्या बन सकता है। काट लेता हूँ इसे, 15 अपनी जगह पे, a प्लस कितना 70, रुक जाओ, यहाँ से भी a प्लस 70 में निकाल सकता हूँ, कितना आएगा a प्लस 70 इज 40 बाय, और छापो यहाँ 15 इंटू 40/3। यहाँ पर मुझे लगता है काफी बच्चे किससे कंफ्यूज हो सकते हैं, तो कितना आ गया 200। ये तो आई थिंक दंगार नहीं था, ठीक है? अरे देखो ये क्वेश्चन भी दंगार नहीं है, अगर आ गया सामने तो मैं आपको सिखा देता हूँ इसका तरीका, अगर सामने ना आया होता तो शायद भूल जाता दिमाग से, ठीक है? तुम ये बताओ कि तुमने वो पढ़ा था कि कहाँ से ये फॉर्मूला पता चला कि सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP इज इक्वल टू, ये आता है जी n/2, ठीक है? n/2 2a प्लस n माइनस 1। ये फॉर्मूला कहाँ से आता है पता है? तो काफी लोग बताएंगे सर ये यहाँ से आता है, पहला टर्म प्लस लास्ट टर्म, याद आ रहा है? ब्रेक याद है नहीं? लास्ट टर्म की वैल्यू रखते हैं a प्लस n माइनस 1 इक्वल टू, ये याद आता है। ये अगर तुम दिमाग में रखो, जैसे क्या नाम था मैथमेटिशियन भी थे और साइंटिस्ट भी थे, मैंने बताया कि क्या नाम है उसका, कर्ल फ्रेडरिक गॉस। तुमने फिजिक्स में गॉस थ्योरम पढ़ी है? बस ये वही बनता है, और मैथ्स में कर्ल के नाम से या कार्ल के नाम से ये काम करता था, और फिजिक्स में गॉस के नाम से। अब देखो उसमें क्या दिया, ये 5वीं क्लास में बताया था कि 100 से लेके या 1 से लेके 100 तक जितने भी टर्म्स हैं सबको ऐड करें, तो क्या आएगा, ठीक है? तो उसमें बताया कि सर ऐसा ऐड कर सकते हैं बेटा, यहाँ 100 लिख लो, यहाँ 99 लिख लो, यहाँ 98 लिख लो, डॉट डॉट, यहाँ पे क्या देगा 2, यहाँ पे ऐड कर दो एकदम, तो 2s कितना होगा 101, फिर कितना 101 कितनी बार होगा, नोटिस करोगे 101 होगा 100 बार, भाई 100 तक का डेटा 100 बार होगा, तो ये 2s आया हमारा 100 इंटू 101, ऐड करोगे 101 को 100 बार, 100 इंटू 100 बनाएगा, 2 से इसको पेट्रोल कितना है 50, मल्टीप्लाई करोगे कितना आंसर आएगा 50। देखो ये क्लास में जैसे बच्चे शोर वगैरह मचाते हैं ना, वैसे कुछ कर रहे थे, तो टीचर आगे क्लास में काम देके गया कि 1 से लेकर 100 तक 7 नंबर को जोड़ो, सब लग के जोड़ने, 1 में 2 जोड़ रहे हैं, 3 जोड़ रहे हैं। ये बंदा गॉस जो है, इसने ये दिमाग लगा के तुरंत मुश्किल से मुश्किल 2 मिनट के अंदर आंसर दे दिया। दिमाग देख रहे ना, इतना तगड़ा रहता था कुछ नहीं होता।
अब देखो यहीं से कंसेप्ट निकला कि यार ये एपी तो है, एपी में अगर हम एन टर्म्स का सम करते हैं, ध्यान से देखना, एन टर्म है, इसका सम करते हैं, नोटिस करना पहला प्लस आखिरी, इसमें भी होता पहला प्लस आखिरी, उसके कितने पेयर बने थे पता है? आधे, जो दूसरी लड़का आता है ना, जितने टर्म्स हैं उसके आधे पेयर बनते हैं। तो पहला प्लस आखिरी करोगे तो ए प्लस कितना आएगा? ए प्लस एन माइनस वन इंटू बी, और बेटा इसमें कितने पेयर बनेंगे? एन बाई डी, इसलिए फॉर्मूला बनता है। अब इस फॉर्मूले को कहीं पर भी जहां पर ए पी इस्तेमाल हो रहा हो लगा सकते हो। अब देखो इसमें तुम लोग गए होगे उसको करने ए प्लस बी, ए प्लस 3d, बहुत लंबा पड़ जाओगा और बहुत हालत खराब हो जाएगी। अब इसमें नोटिस करो, ध्यान में सुनना, इसका जो सम है कितना बनाऊंगा, ध्यान देना सर, A1, A4, A7 अगला बताओ, A10 बोलो सही है, इंजीनियरिंग करते हैं ना, फिर क्या आएगा A13 और A16 बोलो। अब इनको दोनों जोड़ो, कितना है? A1 प्लस A16, इन दोनों को जोड़ के जानते हो किसके बराबर आएगा? A1 प्लस A16 के बराबर ही आएगा, और इन दोनों को भी जोड़ोगे तो A1 प्लस A16 के बराबर ही आएगा, यानी इतना ये कुल मिला के 3 टाइम्स ऑफ A1 प्लस A16 दे रखा है 124, यानी बेहतरीन बात। अब बताओ यहाँ से A1 प्लस A16 कितना निकलेगा? 3 से बैठ कर दो, 3 3 9 और 3 8 ये निकल गया। अब मुझे जिसकी वैल्यू निकालनी है उसको देखो, इसमें कितने कितने गैप है? 5 5 का। अब बिल्कुल सीक्वेंस में एपी के बोलो, इसके लास्ट वाले को ऐड करेंगे तो बेटा कितना बैठेगा? A1 प्लस A16 बोलेंगे यस और नो, और बेटा मिड वाले दो करके देख लो, एपी किसके बराबर बैठेगा? ये तो ट्वाइस ऑफ A1 प्लस A16 हो गया, और इसकी वैल्यू कितनी है? 38। आंसर विल बी, समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी करो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी 2019 में पूछा गया क्वेश्चन, ठीक है? अब ये बताओ, आंसर आ गया, अच्छा गुड। अब एक काम करें, बहुत बेसिक काम कि आपको मैं एपी के ऊपर बेस्ड सारे क्वेश्चन, ठीक है, आपको सेंड कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि फोटो स्टेट वगैरह कराएंगे बहुत लंबा पड़ेगा। एपी पूरा कर लीजिए आज आप बैठ के। हाँ, एक काम और करिएगा साथ में कि जितने भी पेपर हैं, जितने पेपर आपके पास हैं अवेलेबल हैं पुराने पेपर, उनको लेके आप एपी या जीपी या जो भी हो क्वेश्चन है ना, प्रोग्रेशन का क्वेश्चन होना चाहिए, सीक्वेंस सीरीज का होना चाहिए, एटलीस्ट ट्राई कर सकते हैं। आपको जीपी के फॉर्मूले आते नहीं आते हैं? ऐसे ही बताओ, फॉर्मूले के नाम पे है ही कितना? nth टर्म सम ऑफ n टर्म्स, अरिथमेटिक मीन ग्रेटर इक्वल ज्योमेट्रिक मीन, ग्रेटर इक्वल हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक प्रोग्रेशन जानते हो? एपी का उल्टा नहीं पता है तो कोई बात नहीं। तो कल जो मैं सिखाने वाला हूँ वो जीपी और एचपी सिखाने वाला हूँ, तो मुश्किल से 20 मिनट लगेगा स्टार्टिंग की क्लास में, जिसमें मैं आपको ये सिखा दूंगा। उसके बाद क्वेश्चन करेंगे, कल ही टारगेट रहेगा कि इस सीक्वेंस सीरीज के सारे क्वेश्चन हम घर तक बना लेंगे, ठीक है? तो कल ज़्यादातर हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे 20 मिनट के बाद, ठीक है? तो कल हमारा पूरा सीक्वेंस और सीरीज खत्म करने का टारगेट है। इसके बाद बेटा जो चैप्टर मैं पकड़ने वाला हूँ, हो सकता है कि आपको दिक्कत हो, ठीक है, उसमें स्टार्टिंग में, लेकिन एक बार सब समझ जाओगे तो सीक्वेंस बन जाएगा प्रॉपर, ठीक है? चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या रहा है, अपने अपने चैप्टर में नहीं आ रहा है, मैट्रिक्स में आ जा रहा है, किसी और चैप्टर में आ जा रहा है, तो उसको सीखना जरूरी है क्योंकि बाकी चैप्टर भी खराब कर रहा है, तो वो जल्दी खत्म हो जाएगा, ठीक है? मैं कौन कौन से पार्ट उठा रहा हूँ, देखो जो लास्ट 4 और 5 ईयर से ज़्यादा पूछा जा रहा है मैं वो उठा के चलूँगा, सारा उठा के चलूँगा तो हम एक 20-25 दिन में ख़त्म नहीं कर पाएंगे सारा, इसीलिए समझ लेना मैक्सिमम टिल मैक्सिमम। बहुत बड़ा चैप्टर है तो 3 दिन, नहीं तो 2 दिन, नहीं तो 1 दिन। इस क्योंकि बड़ा चैप्टर है, इसमें 4 टॉपिक हैं, तो हम फिलहाल इसको 2 दिन देंगे, ठीक है? बाइनोमियल भी होगा लेकिन आफ्टर परम्यूटेशन। बाइनोमियल बहुत ही आसान है, ठीक है, इसको ये मान के चलिएगा। तो बाइनोमियल की हेल्प से कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, बाइनोमियल डायरेक्ट सर नहीं पूछा है जितना मुझे याद आ रहा है, लेकिन बाइनोमियल की हेल्प से बहुत सारे क्वेश्चन पूछा है, तो वो पढ़ा देंगे तो फायदा रहेगा। चलो बच्चों, थैंक यू भाई।